जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सभी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें तीन धातुओं ABC को 3, 4 और 7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया है। आयतन के अनुपात में मिला के तैयार किया गया है। ABC की समान आयतन के अनुसार जो भार का अनुपात है ना 5, 2 और 6 के रेशियो में है। यदि मिश्र धातु का कुल भार गिवन है तो C का भार हमें निकालना है। देखिए इसमें क्या गिवन है, आयतन का अनुपात गिवन दिया है और समान आयतन के अनुसार भार का अनुपात भी गिवन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो गिवन आयतन है ना उसके अनुसार भार का अनुपात निकाल लेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, A, B और C है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो आयतन का अनुपात कितना गिवन है, 3, 4 और 7 गिवन है और समान आयतन के अनुसार भार का अनुपात भी गिवन है। तो आयतन के अनुसार भार का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि 3 से 5 में इंटू हो जाएगा, 4 से 2 में इंटू हो जाएगा और 7 से 6 में इंटू हो जाएगा। तो 3 से 5 में इंटू करते हैं तो 15:4 को 2 से इंटू करते हैं तो 8 क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 7 को 6 से इंटू करेंगे तो 42, यानी कि भार का अनुपात क्या हो जाएगा जो गिवन आयतन के अनुसार। अब भार का अनुपात तो हमें पता लग गया, तो ये इसको टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 65, यानी टोटल अनुपात कितना है 65 है। और इसकी वैल्यू गिवन है कितना, 65 की जो क्वेश्चन में कितनी वैल्यू गिवन है 130 किलोग्राम गिवन है। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 किलोग्राम। और हमें क्या पूछ रहा है, C का हमें भार निकालना है। तो देखिए इसमें C का रेशियो क्या है, 15 तो A का है, 8 B का है और 42 क्या है C का है। तो 42 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अनुसार 42 इंटू 2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 किलोग्राम, तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 किलोग्राम, यानी C का जो भार है कितना हो जाएगा 84 किलोग्राम हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, जो भार का अनुपात है ना जो आयतन गिवन है उसके अनुसार निकाल लेना है। ये तो समान आयतन के लिए गिवन है भार का अनुपात, लेकिन हमें जो आयतन गिवन है उसके अनुसार भार का अनुपात निकाल लेना है। उसके बाद हमें जो गिवन है उसे कंपेयर करके C की वैल्यू इजीली निकल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समान क्षमता की 3 बोतलें हैं, उसमें 30%, 40% और 25% क्या है संतरे की रस भरी हुई है। उन्हें पूरी तरह सेब के रस से भर दिया जाता है, यानी कि उस बोतल में क्या है संतरा भी है और सेब का भी रस है। तो देखिए संतरे की रस का तो गिवन दिया है हमारे पास, दिया हुआ है, लेकिन सेब का रस नहीं दिया है। तो जो अब बचेगा वही हमारा सेब का हो जाएगा। तो सेब कितना हो जाएगा इसमें, देखिए एप्पल कितना हो जाएगा, एप्पल का जो होगा रेशियो क्या हो जाएगा 30 तो संतरा का दिया है, तो यानी कि 70% पहले बोतल में, यहाँ पे 60% हो जाएगा और यहाँ पे 75% हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, इन तीनों बोतलों की सामग्री को एक पात्र में मिला दिया जाता है। तो मिश्रण में सेब का रस का परसेंटेज हमें निकालना है। जो मिक्सर बनेगा ना ये तीनों अलग अलग बोतल में है, फर्स्ट बोतल में, सेकेंड बोतल में, थर्ड बोतल में, इन तीनों को एक बड़े बोतल में मिक्स कर दिया जाता है। तो इसमें बोल रहा है ना कि सेब का रस का परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए यानी कि अगर हम इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बोतल में भी सेब के रस का परसेंटेज हो जाएगा। तो 70 हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज क्या है 70 है। इसका तीनों का हमने तीनों का मान लिया कि 70 है। तो यहाँ पे तो क्या डिफरेंस है, यहाँ के लिए तो 0 हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना है 10 का, -10 का डिफरेंस है, यानी जो हमने 70 एवरेज माना है उससे 60 कितना कम है 10 कम है। और 75 कितना है ये +5 है, यानी कि टोटल जो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है -5 का। इसको तीनों को ऐड करेंगे यानी -5 हमारा कम होगा। हमने 70 मान रखा है, लेकिन अगर 70 मान रखा है ना तो उसके हिसाब से -5 क्या हो रहा है
कमी पड़ रही है, तो इसको इसका मतलब कि -5 को हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तीनों बोतल में एडजस्ट होगा ना, 3 बोतल है, 1 2 और 3, तो तीनों में एडजस्ट होगा तो बाई 3 इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो -1 2/3 लिख सकते हैं इसको। अब इसको 70 में से माइनस कर देंगे, 70 माइनस 1 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 68 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। ये आसानी से करने का तरीका है, अदरवाइज अदर मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी करने का तरीका है कि हम तीनों का हमने 170 मान लिया था एवरेज, और उसे इसमें देखा कि कितना डिफरेंस, पहले में क्या डिफरेंस आ रहा है, 0 का डिफरेंस है, इसमें -10 का डिफरेंस है, फिर इसमें +5 का डिफरेंस है, तो टोटल जो हमारा क्या है डिफरेंस कितना हो रहा है, -5 का। तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जो -5 है ना तीनों बोतल में एडजस्ट होगा, तो इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे 4 बोतल होता तो 4 से डिवाइड करते, जितना बोतल होता उसको उतने से डिवाइड करना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए। यार माइनस है तो इसको हमने जो एवरेज कंसिडर किया है उसमें से माइनस कर दिया। अगर सपोज ये प्लस आता तो इसमें प्लस कर देते। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 बोतलों को 3 दूध की बोतलें जिनकी मात्रा क्या है, 1 लीटर, 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर, क्रमशः 45%, 50% और 60% क्या है दूध रखती है। उसमें कितना, पहले बोतल में 45% दूध है, दूसरे में 50%, तीसरे में 60% दूध रखती है। सभी को एक ही पात्र में डाल दिया जाता है, तो मिश्रण में दूध का परसेंटेज हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि दूध कितना है टोटल। देखिए तो पहला 1 लीटर का मतलब क्या होता है, इसको भी हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं, 1000 मिलीलीटर इसमें भी चेंज हो जाएगा, यानी सबको हमने 1 यूनिट में चेंज कर लिया। अब देखिए 45% क्या है, दूध है, यानी कि 1000 का 45% क्या हो जाएगा, पहले बोतल में कितना हो जाएगा, 450 मिलीलीटर हो जाएगा। दूसरे बोतल में कितना है, 750 मिलीलीटर है, तो उसका 50% कितना हो जाएगा, इसका आधा 375 मिलीलीटर हो जाएगा। ऐसे ही 650 का 60% कितना हो जाएगा, 390 मिलीलीटर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इतना तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1215 मिलीलीटर क्या हो जाएगा हमारा, ये मिल्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ये हमारा कितना मिल्क हो गया। और टोटल जो हमारा बोतल में कितना, देखिए 3 बोतल में इतना के टोटल जो हमारा बोतल की कैपेसिटी कितनी है, 1750, और इन सबको ऐड करेंगे तो 750, 1000 ये और ये 650, इसको ऐड करेंगे तो 2400 ml हो जाएगा। यानी कि कितना परसेंट मिल्क हो जाएगा, इसका रेशियो निकाल देंगे, 2400 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 50% के आसपास तो हो ही रहा है ना, क्योंकि 2400 का आधा कितना 1200, यानी 50% वाला ही सही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 50% से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। हमने क्या निकाला इसमें, पहले 1000 मिलीलीटर का 45% हमने निकाल लिया, 450 मिलीलीटर, फिर 750 का 50% निकाला 375, फिर 650 का 60% निकाला 390, तो यानी कि दूध की मात्रा तो हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद हमने पूरी बोतल की कैपेसिटी दिया है उसको हमने निकाल लिया 2400 मिलीलीटर, और 2400 मिलीलीटर में कितना दूध है, 1215 है, तो हमने इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक घोल ए में तरल पदार्थ XYZ का अनुपात क्या है, 2, 3 और 4 का अनुपात है। ऐसे ही बी में देखिए X और Y का अनुपात क्या है, 5 और 7 का रेशियो है। सी में क्या है, Y और Z का अनुपात क्या है, 5 और 4 का रेशियो है। यदि 3 लीटर ए है, 2 लीटर बी है और 7 लीटर सी को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में Y का हमें परसेंटेज निकालना है, Y का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब जो घोल ए है ना, घोल ए में देखिए जो घोल ए है उसमें Y के कितना परसेंट है, देखिए इनका रेशियो क्या है, 2, 3, 4, यानी कि Y की वैल्यू कितनी है, 3 इसमें है, 3 हमने ले लिया।
और टोटल रेशियो कितना है, 2, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी कि 3/9 जो है ना वो y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी ए में। ऐसे ही बी में देखिए, बी में y की वैल्यू कितनी है, रेशियो कितना है, 7 है, और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 7/12 y की परसेंटेज हो जाएगा इसमें। ऐसे ही सी में देखिए, y की वैल्यू कितनी है, 5 है, और z की वैल्यू 4 है, तो यानी हमने इसमें कितना हो जाएगा, 5/9, क्योंकि 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5/9। तो हमें पता लग गया कि ए में 3/9 y की वैल्यू है, बी में कितना 7/12 y की वैल्यू है, और सी में 5/9 y की वैल्यू है। ऐसे देखिए, अब इसमें क्या है, लीटर में दिया है 3 लीटर का, यानी 3 लीटर का 3/9 का निकाल देंगे, 3 लीटर का 3/9 करेंगे तो यानी 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 7/12 है किसका, 2 लीटर का, कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा लीटर। ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर, 5 का 5/9 कर देंगे, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/9। तो अब देखिए y की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो y की टोटल वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए 1 + 7/6 + 25/9, यही है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना हो जाएगा, तो अगर हमने एलसीएम निकाल लिया 36 एलसीएम हो जाएगा, तो 36 प्लस यहाँ पे भी 42 प्लस इसको 4 से तो 100 हो जाएगा, यानी कि 178/36। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 18 हो जाएगा, और ये 89 हो जाएगा, यानी 89/18 हमारा यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी टोटल लीटर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि नए मिश्रण में y का परसेंटेज, तो टोटल कितना है ये, 3 लीटर, 2 लीटर और 5, यानी 10 लीटर में। अब जो 89/18 है वो 10 का कितना परसेंट हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो सॉल्व करेंगे अगर इसको हम फर्दर, यानी 89/18 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग कितना हो जाएगा, 18 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 18 का टेबल पढ़ते हैं तो 95 टाइम में 90 आता है, यानी कि 50 के आसपास आएगा, यानी कि 49.4% हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 49.4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या निकाला, ए में y की वैल्यू निकाला, फिर बी में y की वैल्यू निकाला, फिर सी में y की वैल्यू निकाला, फिर y की वैल्यू को टोटल कर दिया, और फिर हमने जो टोटल मिक्सचर दिया था उससे उसका परसेंटेज निकाल दिया कंपेयर करके। सिंपल है। ए में हमने क्या किया, रेशियो से देख लिया कि अच्छा 3 क्या है, y है, और टोटल रेशियो कितना है, इसको ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, तो 3/9 y की वैल्यू होगी। ऐसे ही 5:7 x और y की वैल्यू है, का रेशियो है, तो इसमें 7 y की रेशियो है, तो 7 को हमने ऊपर कर लिया और दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही सी में भी कर दिया, जो 5 है क्या है, वो y की वैल्यू है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 5/9 y का उसमें रेशियो आ जाएगा, यानी परसेंटेज आ जाएगा उसका। तो सॉल्व करने पे हमारा इसमें इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मिश्र धातु जो एक्स में ना 70% तांबा है और 30% क्या है, जस्ता है, और मिश्र धातु वाई में 40% तांबा है, 25% जस्ता है, और 35% क्या है, एल्युमिनियम है, और इनको 1:3 रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, एक्स में देखिए तांबा और क्या है, जस्ता है, तो 70% तो तांबा है और 30% क्या है, जस्ता है। ऐसे ही वाई में कितना है, 40% तांबा है और 25% जस्ता है। हमें तांबा और जस्ता का ही अनुपात निकालना है, तो एल्युमिनियम को हम इसमें इग्नोर करेंगे। अब देखिए इसको किस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, 1:3 में, यानी कि इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। इसको 1 से इंटू करेंगे तो 70 ही होगा, इसमें भी 1 से इंटू करेंगे तो 30 ही आएगा। इसमें 3 से इंटू कर देंगे और इसमें भी 3 से इंटू कर देंगे। इनको देखिए सॉल्व करेंगे तो 70 हो जाएगा, ये 120 होगा, तो इनको ऐड करेंगे तो 190, इनको 30 और ये 75 को ऐड करेंगे तो 105।
तो देखिए इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 21, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 38, यानी कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा तांबा और जस्ता का, 38:21। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंपल है ये, बस हमें क्या करना था, 1 और 3 से इंटू कर देना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बर्तन में अम्ल और जल का जो है ना 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब घोल में 12 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और कितना 7.5 लीटर जल ऐड किया जाता है, तो घोल में अम्ल और जल का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए पहले कितना था 32 लीटर, उसमें से 12 लीटर को तो निकाल लिया गया, यानी कि बचा कितना 20 लीटर। अब देखिए इस 20 लीटर को ना में क्या है, 20 का 5 भाग क्या है अम्ल है और 3 भाग क्या है जल है। तो देखिए यानी कि जो 20 को कितना पार्ट करना पड़ेगा, 8 पार्ट हुआ टोटल। 8 पार्ट में से 5 पार्ट तो क्या है जल है और 3 पार्ट क्या है, 5 पार्ट अम्ल है और 3 पार्ट जल है। तो 20 का हमने देखिए जल कितना हो जाएगा भी, इसमें अम्ल को ए से हम निकालते हैं और जल को W से वाटर से कर लेते हैं। तो देखिए 5/8 कर सकते हैं इंटू 20, ऐसे ही 5/8 सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, अब वाटर में कितना हो जाएगा 3 है ना, तो 3/8 इंटू 20, यानी कि वाटर अम्ल और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 100/8 और ये कितना हो जाएगा रेशियो 60/8, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है ना कि 7.5 लीटर जो जल है ना उसको ऐड कर रहा है, यानी कि इसमें जल में ऐड करिए 15/2 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे रखते हैं, बाद में डिवीजन कर लेंगे डायरेक्टली। अब देखिए 60 और ये भी इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये भी 60 था हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, यानी कि 100/8, 8 से 8 कैंसिल कर सकते हैं इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा 100:120, यानी इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 5 और ये 6, यानी 5:6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या किया हमने, पहले जो क्वेश्चन में बोल रहा था वही हमने किया कि 32 लीटर घोल है, उसमें से 12 लीटर को हमने निकाल दिया और हमें अम्ल और जल का अनुपात गिवन है, तो हमने उसमें अम्ल को अलग से निकाल लिया और जल को भी निकाल लिया उसके रेशियो निकालने के लिए। अब हमने इसका रेशियो निकाल लिया, अब इसमें क्या कर रहा है कि 7.5 लीटर जल को ऐड किया जा रहा है, तो हमने इसमें जल में ऐड कर दिया वही चीज़, तो उसके बाद जो रेशियो है वही हमें निकालना था कंपेयर करके, इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि समान क्षमता के दूसरे कप में उसका अनुपात क्या है। देखिए फर्स्ट कप में क्या है, फर्स्ट कप और सेकेंड कप, यही है ना सेकेंड कप। फर्स्ट कप में क्या है 5:2 है और सेकेंड कप में क्या है 7:4 है, यानी कि इसमें कुल यूनिट कितना हो जाएगा 7 है, इसमें कुल यूनिट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 है। दोनों कपों को सामग्री से भरा जाता है, एक पात्र में डाल दिया जाता है, इनको एक पात्र में दोनों को मिक्स किया जाता है, तो पात्र में पानी का रस के प्रति अनुपात निकाला, यानी पानी और रस का अनुपात हमें निकालना। पहले पानी आना चाहिए, तो इसमें पहले क्या है रस है, यानी यहाँ पे ये तो रस है और ये वाटर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम अगर एक में मिक्स कर रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे, तो यूनिट को सेम करने के लिए इसको 11 से इंटू कर देंगे, इसको 7 से यूनिट कर देंगे, यानी कि ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी 77, ये भी 77, यानी यहाँ पे भी 7 से इसमें भी इंटू करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में भी इसको भी हमने कहा किसी 11 से इंटू किया, तो यहाँ पे 11 से इंटू करिए, इसमें भी 11 से इंटू करिए, इसमें हमने 7 से, तो इसमें 7 से इंटू करिए, इसमें भी 7 से इंटू करिए, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 11 से इंटू करेंगे तो 55 और ये 22, ये कितना हो जाएगा 49 और ये 28, इनको ऐड करेंगे तो ये 10 तो 104 हो जाएगा रेशियो में, इसकी रेशियो ये, इसको 50 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 52 ये हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी कि ये वाटर कितना हो जाएगा 25 और रस कितना है 52,
यानी किसका पूछ रहा है, पानी का रस के प्रति, यानी पानी पहले हो जाएगा, तो इसका मतलब कि पानी 25 है, 25 ये हमारा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। 25 पानी और 52 क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी मिक्स करना होगा ना, दो चीज़ 2 कप में दिया होगा, तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम बनाएंगे, यानी कि इनको ऐड करने के बाद 7 आ गया, 7 और 4 को ऐड करने के बाद 11 आ गया, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 11 से इंटू कर दिया, इसमें 7 से इंटू कर दिया, तो दोनों तो जब इसमें इंटू करेंगे तो इस वाले टर्म में भी इंटू करना पड़ेगा उसी वैल्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है, 3:4 है, और दूसरे में क्या है, 5:9 है। सेम चीज़ है, इसको 2:3 रेशियो में मिलाया जाता है। देखिए इसमें क्या था ना कि इसमें जो रेशियो था ना इक्वल था, तो हमने इसमें अलग से इंटू नहीं किया था, लेकिन इसमें अब क्या किया है, इसको इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है थोड़ा सा। ए में क्या है, देखिए ए और बी गिवन है, तांबा और जस्ता, जैसे हमने जस्ता ले लिया, तो पहले में क्या है 3:4 का रेशियो है, दूसरे में क्या है 5:9 का रेशियो है। ठीक है, हमने इसको ऐड किया तो ये क्या आ गया, 7 आ गया, ये क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि इस दोनों को इक्वल करना है, तो इसमें बस हम 2 से इंटू कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा यूनिट, इसको इक्वल करना है, तो हमने इसमें 2 से इंटू किया, तो इसमें भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इसमें एक और टेक है कि जो ए और बी को ना 2:3 रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, यानी कि ए की 2 वैल्यू निकालना इन 2 से इसमें इंटू करना है, और इसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले देखिए, इसको तो हमने बाद में करते हैं, पहले हमने इसको रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 6 और 8, इसको इंटू करेंगे तो 6 और ये 8 एक ही हो जाएगा, और बी में क्या हो जाएगा, ये 5 और 9, ये तो सेम ही रहेगा। अब देखिए, अब ए को ना, ए का जो है ना 2 से इंटू करना पड़ेगा, और इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ए को 2:3 रेशियो में ए और बी को 2:3 रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो देखिए अब इसको इंटू कर लीजिए, तो ये 12 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ये 15 और ये 29 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे अलग अलग जो भी है, एक तांबा को तांबा वाले में ऐड कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, तांबे और जस्ते का अनुपात, तो हमारा 27:43 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सेम करना है, सेम करने के बाद क्या करना है, अब हम इसको इसमें प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें अब क्या करना है 2:3 रेशियो में इन दोनों को मिक्स करना है। इक्वल करने के बाद ही इसको हम 2:3 रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, यानी जब यूनिट सेम होगा ना, दोनों को ऐड करने के बाद, यानी जो हमारा रेशियो है 6 और 8, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 14 आ रहा है, और 5 और 9 को भी ऐड करने पे क्या आ रहा है 14 आ रहा है, तब जाके हम ये आगे प्रोसेस कर पाएंगे। यहाँ पे इंटू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यूनिट को सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। ए में देखिए चॉकलेट और मिल्क, ठीक है, ए और बी में दिया है, इसमें 4:3 है, ये भी क्या है 5:2 है, तो इसमें तो यूनिट सेम ही है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7, दोनों को ऐड करने के बाद 7 ही आ रहा है, तो इसमें तो हम डायरेक्टली 5 से इंटू कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको किस में मिक्स किया जा रहा है, 5 और 6 के रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, यानी कि इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए 5 से इंटू करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 20, और ये 15 हो जाएगा, और इसको 6 से इंटू करना है, यानी कि 6 30, और इसको 2 इंटू करेंगे तो 12, तो यानी 15:27 हो गया हमारा। ठीक है, रेशियो आ गया किसका, चॉकलेट का और मिल्क का रेशियो आ गया। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज हमें निकालना है। चॉकलेट कितना है हमारा 50 है, तो 50 तो हमारा चॉकलेट आ गया, लेकिन जब परसेंटेज निकालना है तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 50 और 27 को ऐड करेंगे तो 77 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 65 के
अराउंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा 65%। देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे देखिए 50 को 77 है, तो 6 टाइम तो जाएगा ही, 7 टाइम जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, तो 6 टाइम में जाएगा। और फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 65 इसका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा।